शुरू अल्लाह का नाम लेके जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं अली अतर खान आज आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ। द क्रेडिबल एडवाइस जो हमारा चैनल है जिसके अंदर हम बारहा अपने उन सक्सेसफुल क्लाइंट्स की स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं जो फाइनली डिफरेंट स्ट्रीम्स और प्रोग्राम के थ्रू कामयाब होते हैं। आज हमारे बीच में एक और क्लाइंट ऐसे मौजूद हैं, फॉर्चुनेट क्लाइंट हैं, इकबाल हुसैन साहब, जिनका केस आके रजिस्टर्ड हुए कोरू कंसल्टेंट में और बहुत ही थोड़े टाइम के अंदर जो यूएस EB-2 NIW की जो स्ट्रीम है ग्रीन कार्ड की, उसके थ्रू उनका केस कामयाब हुआ। और हमारी रिक्वेस्ट पे इकबाल साहब आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल हुसैन साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं अपनी और अपनी तमाम कोरू की टीम की तरफ से आपको बेहद जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशन और मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिसकी वजह से माशाल्लाह आपका केस अप्रूव हुआ। कैसा महसूस हो रहा है ये मोमेंट? एंजॉय कर रहे हैं आप? बड़ा मुश्किल सवाल है कि कैसे एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही खुशी है मुझे आज सुबह से, जब से मैंने सुना है तो मैं टाइम यही गेन कर रहा था कि मैं कैसे आपसे आगे मिलूं, क्योंकि बहुत खुशी का लम्हा है और उसके अंदर आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। बहुत टाइम से सुन तो रहा था कि ये भी कोई प्रोग्राम है। मेरे कोलीग ने मुझे कहा था जो अमेरिका में हैं, उन्होंने कहा मैं भी इन्हीं के ही थ्रू आया हूँ। इसी बिहाफ पे मैं आके यहाँ पे आप लोगों से मिला और आप लोगों ने अच्छा कोऑपरेट किया सारे स्टेप बाय स्टेप, और अल्हम्दुलिल्लाह आज डे वो आ गया है जिसका मुझे इंतजार था बड़ा। तो वो आज तो ना पूछें कि मेरे क्या हैं फीलिंग्स। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। और माशाल्लाह आपकी पूरी जो फैमिली है उस पे भी एक बहुत ही जबरदस्त एक हवा का एक खुशाइन हवा का झोंका सा आया, जिसके अंदर सारे घर वाले बड़े महजूज हो रहे होंगे इस खबर के बाद कि माशाल्लाह ना सिर्फ आप बल्कि सारी फैमिली अब माशाल्लाह यूएस प्रोग्राम जो कि EB-2 NIW का है उसके थ्रू माशाल्लाह फाइनली वो अपनी डेस्टिनेशन में चली जाएगी। इंशाल्लाह ये ख्वाब था जो अब पूरा होने जा रहा है, बहुत सालों से था। कितने चांसेस लग रहे थे जिस वक्त आप आए थे हमारे पास कोरू में? क्या वाकई उस वक्त आपको ये फेथ जो हमारे टीम ने आपको दिया? जाहिर सी बात है ये सारा सेल्फ पिटीशन बेस्ड प्रोग्राम होता है, लेकिन जाहिर सी बात है लोग कंसल्टेंट के पास आते हैं और वो भी वो कंसल्टेंट जो पायनियर हो पाकिस्तान में, जिसने इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवाया हो पाकिस्तान में, जिसके पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट सक्सेस रेशियो, जो जो इंटरव्यूज शेड्यूल्स और उसके अलावा वीजा ग्रांट है। तो एक आदमी को एक एतमाद होता है कि मुझे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए जहां ऑलरेडी काफी प्रोफेशनल टीम बैठी हुई है और उनका सक्सेस रेशियो। तो जिस वक्त आप आपके हमसे जुड़े थे, हमारे पास आए थे, तो उस वक्त क्या फेथ था आपका कि आपको उसके हवाले से मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि वो आज फेथ आपका कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह ने आपको हमारे थ्रू कामयाब भी कर दिया। तो वो क्या फीलिंग थी उस वक्त? बिल्कुल, जब मैं आपके ऑफिस नहीं आया तो उससे पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि लोग कह रहे थे कि ऐसे ही है, कोई नहीं, ये फीस इधर-उधर कर देते हैं और बहुत कुछ सुना था। नेगेटिव, जाहिर सी बात है, एनर्जी वाले लोग होते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, तो लगे रहने तो उनको उस काम पे, हम अपना काम अच्छा करते हैं। एग्जैक्टली। तो मेरे एक कोलीग थे फरहान, जो आजकल सीमेंस अमेरिका में हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मैं EB-2 प्रोग्राम बिल्कुल है, ये जानवन है और मैं भी कोरो के थ्रू ही आया हूँ, तो आप जाएं उनसे मिलें। जब मैं आया, आपकी टीम से मिला, उन्होंने बड़ा मुझे रेस्पेक्ट किया और मेरी जो आपके अंदर के वो थे, मतलब एक सेल्फ बिलीव जो कंसल्टेंट देता है अपने क्लाइंट को, वो फिर आपका बड़ा, इसकी वजह से आप रजिस्टर्ड हुए। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और जब से मैं यूं समझें कि हर तीसरे दिन अपने नेट पे वो अपना लिन नंबर देख रहा था। इत्तेफाक की बात है, कल ही मैंने नहीं देखा और आपने मुझे पहले खुशखबरी दे दी। सिर्फ यही दिन रहा जो मैं ना देख पाया था, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आज आई है। अच्छा देखें, आपकी फैमिली जो में कुछ थोड़ा सा बताएंगे, कौन कौन है माशाल्लाह आपके बच्चे? जी, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटी हैं, 1 बेटा है मेरा माशाल्लाह। और हैदराबाद से हमारा ताल्लुक है। वो तो माशाल्लाह आपका गेटअप से भी लग रहा है माशाल्लाह, और सारे ही पाकिस्तान के रंग हैं, जो भी हमारे एथनिक लेवल पे हमारे जो लोग हैं पाकिस्तान में, वो सब हमारे भाई हैं। और इसी के ऊपर हम लोग सब जुड़े हुए हैं, और पाकिस्तानियत का जो एक हमारे अंदर है ना, एक दरख्त है, एक ट्री है, उससे हम सब बने हुए हैं। तो इसलिए खुश होते हैं हम कि भाई हमारे चाहे
सिंध साइड के अंदर के लोग हैं, चाहे पंजाब है, चाहे केपी के लोग हैं, चाहे आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, या पाकिस्तान से बाहर के पाकिस्तानी हैं, वो जब भी इस प्रोसीजर या किसी भी स्ट्रीम के थ्रू कामयाब होते हैं तो हमारे जो एनर्जी होती है, खुशी होती है, वो और बढ़ती है। अच्छा, फैमिली को कैसा लगा, मिसेस को, भाभी को कैसा लगा जब आपने ये खुशखबरी उनको सुनाई? सबसे ज्यादा तो She was shocked कि क्या वाकई? एग्जैक्टली फिर उसके बाद बच्चों ने जो उदम पाया सुबह से ट्रीट वगैरह मांगी होगी कि अब आप लोग तो मैंने कहा मैं पहले होकर आता हूँ, उनसे मिल के आता हूँ, फिर ट्रीट होगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक यही सिलसिला आगे फर्दर फाइनलाइज। अच्छा, आप माशाल्लाह बाय प्रोफेशन आप बायोमेडिकल इंजीनियर हैं। yes. और यहाँ मैं अपने ऑडियंस को एक बात बताता चलूं। देखिए, मैं बारहा डिफरेंट स्ट्रीम के प्रोग्राम्स और खास तौर पे इस ऑक्यूपेशन के हवाले से बोलता रहता हूँ। लोगों के दिमाग में होता है कि सिर्फ आईटी प्रोफेशन या फिर मैनेजमेंट लेवल पे, चाहे फाइनेंस के लोग हैं, चाहे कोई अदर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, चाहे वो केमिकल हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, या इलेक्ट्रिकल हैं, या मैकेनिकल हैं, सिर्फ इन्हीं लोगों की शायद डिमांड है। लेकिन आपके सामने मौजूद है हमारे पास इकबाल हुसैन साहब, जो बाय प्रोफेशन बायोमेडिकल इंजीनियर है, और आज उनका केस भी कोरू के थ्रू माशाल्लाह अप्रूव हुआ है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग इकबाल साहब, ये डायरेक्ट आपका केस अप्रूव हुआ है, देयर इज नो एनी सीन बिटवीन आरएफई इन दिस प्रोसीजर? नहीं, बिल्कुल थ्रू आउट और फर्स्ट गो में ही हुआ। ये बड़ी एक मतलब फैंटास्टिक। इसका मतलब इतनी अच्छी पिटीशन यहाँ पर प्रिपरेशन हुई है। और बाज दफा ठीक है, हमारे भी लोगों से कुछ गलती हो सकती है, ह्यूमन एरर है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी तो लोग हैं ना जिनके केस डायरेक्ट अप्रूव हो रहे हैं, यानी उनको कोई आरएफई फेज ही नहीं करना पा रही। तो कुछ ना कुछ तो हमारी भी जो टीम होती है, प्रोफेशनल टीम है, उनका भी उसके पीछे हाथ होता है, जो वो कोशिश करते हैं दिन रात मेहनत करके आप लोगों की पिटीशनों पे लगा के, और फिर उस मंजिल तक आपको पहुंचा देते हैं जहां केस आपका अप्रूव हो जाता है। तो बायोमेडिकल इंजीनियर है माशाल्लाह, और आपका केस डायरेक्ट अप्रूव हुआ। कुछ थोड़ा सा मुझे ड्यूरेशन बताएंगे इकबाल साहब कि कितना टाइम लगा खैर से इस प्रोसेस को, जिस वक्त आप एनरोल हुए, फिर उसके बाद आपका केस जो है वो USCIS में सबमिट हुआ, और फिर उसके बाद कितने अरसे बाद आपको ये अप्रूवल का पता चला? ये जो जर्नी रही आपकी कोरू के साथ, और सर्विसेज के हवाले से जरूर बताइए कि वो कैसी लगी आपको प्लीज। सर्विसेज के हवाले से तो मैं आपको 100 में 100 नंबर दूंगा, क्योंकि नो डाउट आपके स्टाफ ने मेरे साथ बड़ा, तो इसका मतलब आपने इतना जबरदस्त दिया। तो मेरे ऑडियंस को बोलूंगा, ये देखें, ये कोई फेक क्लाइंट नहीं है, ये कोई हमारे कोई खड़े, कोई हमने इनको नहीं बिठाया हुआ, ये जेन्युइनली क्लाइंट है जिनका केस भी अप्रूव हुआ है। और ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जो आके हमारा हौसला, हमारी एनर्जी, हमारा ब्लड बढ़ाते हैं। जब वो इस सर्विसेज को सराहते हैं तो ना सिर्फ हमें खुशी होती है, बल्कि उन लोगों को भी खुशी होती है जो बिहाइंड द शो, जो हमारी प्रोसेसिंग टीम होती है और जो आपके साथ दिन रात लगी हुई होती है, और बारहा कई महीनों से उनकी मेहनत होती है, कम्युनिकेशन होती है, और एक कोऑर्डिनेशन होता है जो अपने क्लाइंट के साथ रख रहे होते हैं। तो आप रिकमेंड करेंगे हमारे उन ऑडियंस को, उन क्लाइंट को जो अभी भी सोच रहे हैं कि क्या हमें करना चाहिए कोरू के साथ या इस प्रोग्राम के अंदर? बिल्कुल, मैं उनको कहूँगा कि बिल्कुल आप मुझे देखते हुए इस पे ज़रूर अप्लाई करें। इसमें कोई फेक या ऐसी कोई बात नहीं है। आप डायरेक्ट आएँ, कोरू से कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह जैसा मेरा गया है वैसे आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं है। इंजीनियर बायोमेडिकल की बड़ी जॉब्स है वहाँ पे अमेरिका में, मेरे कोलीग्स बहुत सारे हैं, तो उनसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, इसीलिए मैं आपकी तरफ आया। वैसे मुझे 10-12 साल हो गए इस फील्ड में, मैं एंजियोग्राफी में हूँ, मगर पहले मैं नहीं आया इस वे पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये भी एक प्रोग्राम है EB2 का, मुझे नहीं पता था इस बात का कि, और ग्रीन कार्ड है जिसमें आप पूरी फैमिली के साथ जाके, क्योंकि आमतौर पे लोग समझते हैं कि शायद वो E2 पे चले जाएं, नॉन इमिग्रेंट वीजा है, लेकिन वो 2 साल का होता है, उसके बाद फिर वो बढ़ जाता है, और उस पर जाहिर सी बात एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना होता है। तो ये तो एक कंप्लीट फैमिली इमिग्रेशन है और PR है, और कन्वर्टेबल है इन सिटीजनशिप में, जिस वक्त आप अपना वो मुद्दत पूरी कर लेते हैं अमेरिका में रहते हुए। तो उस हिसाब से ये अपनी नौयत का एक डिफरेंट प्रोग्राम है, जिसमें खास तौर पे वो टिपिकल प्रोग्राम्स आपको फेस नहीं करना होते, लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर, जिसमें एक पॉइंट सिस्टम होता है, जिसके अंदर आपको स्पॉन्सरशिप लेटर रिक्वायर्ड होता है, और इसके अलावा आपको लेबर सर्टिफिकेशन से अप्रूवल चाहिए होती है, या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, और ना ही इसके अंदर कोई स्टेट रिस्ट्रिक्शन है कि पर्टिकुलर आपने इन रिमोट एरियाज में जाके सर्व करना है। तो उस लिहाज से इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें
नहीं, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जैसे आप बता रहे हैं, और बड़ा लिमिटेड टाइम में हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा इतनी जल्दी लग जाएगा। इसमें ना कोई बैंक श्योरिटी चाहिए थी, यस, क्योंकि वो जैसे मुझे प्रूफ ऑफ फंड कनाडा की उसमें होती है। एग्जैक्टली, क्योंकि हैंड टू माउथ होता है। ये प्रोग्राम मुझे तो बड़ा सूट किया। और जैसे आप कह रहे हैं कि रिमोट एरिया में जाके भी जैसे जॉब मुझे कहीं मिली, कहीं दूर रिमोट एरिया में, तो लाजमी बात है मुझे वही करनी और वहीं रहना है। इसमें ऐसी कोई नहीं है कि आप जहाँ स्टेट चाहें रह रिस्ट्रिक्शन नहीं सकते है, हैं। जाहिर सी बात है, आप इजी एग्जैक्टली, हैं, फ्री हैं, आप किसी आप भी कहीं स्टेट पे में भी जाएं जा और सकते, सर्व कुछ कर भी सकते कर हैं। सकते। एग्जैक्टली। अच्छा, वो एक पॉइंट हमारा रुक गया इकबाल साहब, जो टाइम ड्यूरेशन है, जब आप कोरू में आए, कितने दिन में आपकी डिग्री वैल्यूएशन का प्रोसीजर कंप्लीट हुआ और कितने अरसे में आपकी इस पिटीशन को कंपाइल करके सबमिट किया, और कितने दिन बाद जाके वो ट्रैकिंग नंबर जनरेट हुआ यूएससीआईएस के, ये जरूर बताइए। और कितने दिन बाद ये डिसीजन आया, तो मैं इस सफर को थोड़ा सा एलिब्रेट करें ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले कि जी जी। लोग अभी भी बातें करें 2 साल लग रहे हैं, 3 साल लग रहे हैं इस प्रोसीजर में। नो नो, 2-3 साल तो नहीं लगा। हाँ। इसमें मैंने 2023 में और अगस्त में मैंने आपके साथ कांटेक्ट किया था, मुलाकात की थी। फिर जो डॉक्यूमेंटेशन थे वो सारे कंप्लीट करके हाँ। सितंबर के एंड में वहाँ पे मेरी फाइल्स पहुँच गई थी। जी जी। उसके बाद से आज तकरीबन 9 माह और कुछ दिन ही हुए हैं। तो बड़ा शौकी है मेरे लिए कि आ गया। वैसे आप लोगों ने तो ये कहा था कि साल या उसके भी एक्सीड हो सकता है, बट ये माशाल्लाह 9 माह में ही कंप्लीट हुआ प्रोसेस, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती टाइम में से आप आए हमारे पास और आपने अपना वक्त निकाला। और मैं खासतौर पे इस लिहाज से भी शुक्रिया अदा करूंगा इकबाल साहब के, बहुत ज्यादा लोग इस चीज पे भी होते हैं कि वो आके फ्रंट पे और ऑडियंस को शेयर नहीं कर रहे होते अपनी फीलिंग, जो भी उनके तहफुजात होते हैं। लेकिन मैं उन तमाम लोगों को कहता हूं कि देखें, जब आप आते नहीं है तो वो जो लोग आना चाह रहे होते हैं और अपना प्रोसीजर स्टार्ट करने हो रहे होते हैं, तो उनका थोड़ा सा आप समझ लीजिए उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। तो जैसे जैसे लोगों के, यानी बाहर क्लाइंट ऐसे होते हैं जो मुझसे पूछते हैं, अतर साहब आप आपकी और वीडियोस क्यों नहीं आ रही, क्या आप अप्रूवल नहीं आ रहे, क्या EB2 का प्रोग्राम अब रुक गया है? तो मैं उनको बारहा कहता हूँ, नहीं ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। बाज़ दफा कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते, तो मजबूरन हम उनको ज्यादा फोर्स नहीं करते। लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे जरूर हैं जो आते हैं और वो कोशिश करते हैं कि और पाकिस्तानियों का भी भला हो सके, उनको भी ये पता चल सके कि इस प्रोग्राम के थ्रू जाना है। तो वो इनकरेज करने के लिए आते भी हैं और हमसे अपनी वीडियो भी शेयर करते हैं, ये सारी चीजें। अच्छा, प्लीज हमारे ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहें इस प्लेटफॉर्म से तो एक बात सब जरूर दीजिएगा। एज ए इंजीनियर बायोमेडिकल मिस्टर इकबाल हुसैन, मैं अपने जो भी टीम है, जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, पाकिस्तानीज़ हैं जो इंजीनियरिंग शोबे से किसी भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बायो, आप ज़रूर EB2 के थ्रू इस चीज़ को अवेल करें। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और कुरू इज़ द बेस्ट। इन्हीं के थ्रू करें, मुझे इन पे प्राउड है, और ये बहुत फेयर एंड फेयरली हैं एंड क्रिस्टल क्लियर इनकी माशाल्लाह सारी चीजें। एग्जैक्टली। और हमने आमतौर पे बहुत से कंसल्टेंट ऐसे जो कि व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप शुरू नहीं बनाते, या उनका ये सारा कोरू का ये सहरा है जो जिसने इस तरह का SOPs बनाई है कि वो हर चीज में अपने क्लाइंट को यानी ग्रुप में रखते हैं और तमाम चीजों का एक्सेस देते हैं ताकि क्लाइंट भी अपने तौर पे वो चीज चेक कर सके। इस बात को मैं यूं कहूंगा कि जैसे मैंने 2-4 दिन से चेक नहीं किया था अपना लिन नंबर जैसे USCIS में करता है, तो आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया। इट मीन कि आप भी बड़ा थोरोली इसको देख रहे हैं कि हमारे कितनी पिटीशन अप्रूव्ड हो गई हैं। तो ये आपके सामने ही है ये चीज। बेहद शुक्रिया आपका वंस अगेन इकबाल साहब कि आप आए और आपने अपने कीमती टाइम में से इस प्लेटफॉर्म के जरिए से अपनी खुशी का और अपने केस का इजहार किया। आपका बेहद शुक्रिया। बिहाइंड ऑफ तमाम लोगों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो नाज़रीन, ये थे इकबाल साहब जिनके हवाले से आज हमने इस प्रोग्राम के अंदर बातचीत करी, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी आप इस प्लेटफॉर्म से और दूसरी जो वीडियोस हैं और दूसरे जो सक्सेसफुल क्लाइंट हैं उनके हवाले से चीजें हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।